हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आफ्टर स्कूल। सो दिस इज भावना पुरी। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लेटर राइटिंग कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि राइटिंग सेक्शन में हम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन हमें तरीका नहीं पता, हमें फॉर्मेट ही नहीं पता कि लेटर अगर लिखे तो किस तरीके से। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे आपको लेटर राइटिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लेटर होते क्यों हैं, जरूरत क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। और आप अगर 11th क्लास के हो, 12th के हो, इवन 9th और 10th के भी स्टूडेंट्स हो, तो भी आप लोगों के लिए लेटर लिखने का तरीका जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, लेटर हम क्यों लिख रहे हैं। भाई, मुझे कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि मैं चाहती हूँ कि उस व्यक्ति को भी पता चले, तो लेटर एक मीडियम है, एक जरिया है जिसकी मदद से, जिसके थ्रू मैं अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, अब ये दो तरीके के हैं, यानी कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है भाई फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या है? फॉर्मेलिटी। कहाँ कहाँ फॉर्मेलिटी करोगे तुम, कहाँ कहाँ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। भाई, जब तुम्हें अपने प्रिंसिपल को लेटर भेजना हो, किसी कमिश्नर को लेटर भेजना हो, एडिटर को या मैनेजर को लेटर भेजना हो, मतलब किसी भी तरीके की अथॉरिटी को, ठीक है भाई, तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है तुम्हें। तो फॉर्मल लेटर्स वो है जहां पर आपको बहुत ही इज्जत देनी पड़ेगी, बहुत फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मल तरीके से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किस किस को भेजते हैं फॉर्मल लेटर्स? एक तो भैया जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी की बात कर लेते हैं, लेटर टू एडिटर। ठीक है, कई बार आप एडिटर को लेटर भेजते हो तो वो भी फॉर्मल लेटर में आता है, राइट। इसके अलावा आप मैनेजर को लेटर भेज सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर भेज सकते हो। एंड किसी भी अथॉरिटी की मैं यहाँ पर बात करूं, कोई भी अथॉरिटीज हो सकती है, ठीक है, तो ये फॉर्मल लेटर्स है जहां पर हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर दूसरा क्या है भाई? इनफॉर्मल लेटर, इसमें क्या होगा? कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी। मैं अगर इनफॉर्मल लेटर की बात कर रही हूं तो मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को ये लेटर भेजूंगी। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है, तुम लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चीजें यूज करते हो, तो अपने दोस्तों से तो ऐसे कनेक्टेड रहते हो, अपने आप ही बात हो जाती है, इवन रिलेटिव से भी बात हो जाती है। तो ये जो इनफॉर्मल लेटर है आजकल प्रयोग में नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि अगर ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में तरीका पूछ लिया जाए, या फिर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप अपनी फैमिली से कहीं दूर रह रहे हो और आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हो, ये जानने के लिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, राइट। पेरेंट आपको लिख रहे हैं भाई कैसी पढ़ाई चल रही है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो वो क्या होगा? इनफॉर्मल लेटर। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर हम किसको भेजते हैं? हम ये भेजेंगे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इनफॉर्मल लेटर हो गया जहां पर आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों को लेटर भेज रहे हो तो खूब गालियां चल रही है ना, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। मतलब इसके कंपैरिजन में, यानी कि फॉर्मल लेटर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर कोई एज सच फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो फॉर्मल लेटर होता है, तो उसी को ही लिखने का तरीका मैं आज आपको समझाऊंगी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था लेटर टू एडिटर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक तो हो जाता है लेटर टू एडिटर, दूसरा कंप्लेंट लेटर हो सकता है। कैसा लेटर हो सकता है? कंप्लेंट लेटर हो सकता है। तीसरा इंक्वायरी, मतलब आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है। मान लीजिए आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा कि वो एक कंप्यूटर कोर्स का एडवर्टीजमेंट था, लेकिन जो जो इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते थे वो उस पर मेंशन ही नहीं थी, तो आप क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे। और यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई गीजर खरीदा या फिर कोई सेलफोन खरीदा, कैमरा खरीदा, कुछ दिनों तक कैमरा बहुत ही मस्त काम कर रहा था, एकदम बढ़िया। भाई 1 महीने बाद ही उसकी स्क्रीन ब्लर हो रही है या फोकस नहीं हो पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है,
तो आप कंप्लेंट कर रहे हो उस व्यक्ति को, उस शोरूम वाले को जहां से आपने वो कैमरा परचेज किया था। इसके अलावा एक और हो सकता है प्लेसिंग ऑर्डर। क्या हो सकता है? प्लेसिंग ऑर्डर। तो भाई आपके स्कूल्स में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है प्लेसिंग ऑर्डर से, वो क्या होता है कि भाई लाइब्रेरी के लिए बुक्स ऑर्डर कर दीजिए आप, या फिर हो सकता है स्पोर्ट्स आइटम को ऑर्डर करना चाहते हो, अदरवाइज फर्नीचर को ऑर्डर करना चाहते हो। तो ये तो स्कूल में पूछे गए जो क्वेश्चन है, चीजें उनसे रिलेटेड हो गया। लेकिन प्लेसिंग ऑर्डर में ये भी तो आ सकता है कि आप कोई पार्टी थ्रो करना चाहते हो, ठीक है, और उस पार्टी में आपको एडिबल्स यानी कि खाने पीने की चीजें मंगवानी है, तो उसके लिए भी हम कौन सा लेटर लिखेंगे? प्लेसिंग ऑर्डर, राइट। तो आज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहती हूँ लेटर किस तरीके से लिखेंगे, वो कौन सा होगा? इट विल बी लेटर टू एडिटर। तो ये फटाफट से कॉपी कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम बात करेंगे डिटेल में लेटर टू एडिटर के बारे में, ठीक है। चलिए भैया, हमें मार्क्स लेकर आने हैं, ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं अगर, तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो अच्छी होना जरूरी है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल ऑब्वियसली आपको किसी से इंटरेक्शन करना है तो अच्छी तो होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इंटरेक्शन नहीं करना, आपको अपनी सारी चीजें लिखनी है, तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं भाई? लेटर टू एडिटर। ये लेटर आप एडिटर को भेज रहे हो। तो एक बात सोचो कि अगर आपके एरिया में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप खुद तो भागते हुए मोदी जी के पास जाओगे नहीं कि भैया हमारे घर में ये दिक्कत है, मेरे एरिया में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, बिजली कट गई है, गली की सफाई नहीं हो रही, ये सब जाके वो सुनेगा भी नहीं, आपकी बातें सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप अपनी ये बातें अपने एरिया के कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो जो कि एक्शन ले सकते हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो किसके थ्रू पहुंचाओगे वहां तक ये बातें? कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो जो लेटर टू एडिटर है इसी काम में आता है ना। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपनी तरफ से। मान लीजिए यू आर अर्जुन अंजना लिविंग एट, कोई एड्रेस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए B234, राइट, शास्त्री नगर जयपुर। लेट्स सी ये एड्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और 2 नाम आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक है अंजना, ऑब्वियसली जो गर्ल्स ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगी वो अंजना नाम लिखेंगी, और दूसरा होगा अर्जुन, राइट। क्वेश्चन ये है यू आर अंजना और अर्जुन लिविंग एट B234 शास्त्री नगर जयपुर, ठीक है। आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया है। आपके एरिया में क्या हो गया है? इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया है, और मान लीजिए पिछले 1 हफ्ते से आपके एरिया में कोई बिजली, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। किसको लेटर लिखना है? एडिटर को। कहाँ का एडिटर है भाई? हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। और आपको ये जो भी लेटर है भेजना है एडिटर को हिंदुस्तान टाइम्स, जयपुर की बात हो रही है, वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपसे बोला जा रहा है कि कंडीशन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, वो प्रॉब्लम है, तो आपको वो सब्जेक्ट हो गया, यानी कि उस विषय पर आप वो लेटर एडिटर को भेज रहे हो। क्या विषय हो गया? इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सब चीजें दी हुई हैं। अब आपको लिखना है लेटर। तो कैसे शुरुआत करेंगे, किस तरीके से, क्या फॉर्मेट है, वो देख लीजिए फटाफट से। इसमें आपको पक्का अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे तो, ठीक है। सो लेट्स सी, यहां से शुरू कर रहे हैं हम। मान लीजिए आपकी आंसर शीट की बिल्कुल लाइन है, मार्जिन है, तो जब आप लेटर लिखोगे तो कैसे भाई? सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हो। आप कौन हो? आप अंजना हो। आप कहाँ रहते हो? यहाँ पर रहते हो। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, यानी कि भेजने वाले का पता। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस किस तरीके से लिखा? B234, फिर आगे शास्त्री नगर है और जयपुर है। आप अगर यहाँ पर शास्त्री नगर लिख रहे हो, so you will have to write जयपुर here, तो आपको जयपुर नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन का गैप दिया, आपने एक लाइन छोड़ी, ये मैं रिप्रेजेंट यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसका मतलब है आपने एक लाइन का गैप दिया। फिर उसके बाद आपने डाली डेट, जैसे कि आज की जो डेट है, हम आज की डेट डाल लेते हैं।
आज है 10 नवंबर 2020। हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ के डेट डाल दी है, फिर आपको एक लाइन का गैप यहाँ पर देना है एंड देन यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस। भैया ये किसको मिलेगा, ये किसको मिलेगा पत्र, आप भेज किसको रहे हो, आप एडिटर को भेज रहे हो। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे द एडिटर। हमने यहाँ पर क्या लिखा, द एडिटर कौन सा न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। आपने इस तरीके से लिख दिया। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन का गैप दिया, फिर डेट डाली, फिर एक लाइन का गैप दिया एंड देन रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद एक लाइन का गैप आप देंगे एंड यू विल राइट दी सब्जेक्ट। क्या विषय है, किस बारे में आप वो लेटर लिख रहे हो। तो मैंने आपको टॉपिक क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। तो हम यहाँ पर टॉपिक क्या लिख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन या फिर इलेक्ट्रिसिटी कट। हमेशा याद रखिए जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं इट शुड नॉट बी सो लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबा आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एक लाइन के अंदर या 1.5 लाइन में आप उसको कवर कीजिए, बहुत ज्यादा लंबा आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बिना लाइन का गैप दिए आप यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन का मतलब है रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम लिखना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया रिस्पेक्टेड सर, कॉम। आप एडिटर को ये लेटर लिख रहे हो तो जब भी आप बॉडी ऑफ लेटर लिखोगे, भाई ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, फॉर्मेट बता रही हूँ, एडिटर को लेटर कैसे लिखना है। उसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन का गैप देकर आपको यहां से पूरे में क्या लिखना है, बॉडी ऑफ लेटर। यहां पर आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट बॉडी ऑफ लेटर। अब ये जो बॉडी ऑफ लेटर है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, यानी कि आप पर्पस लिखोगे, ये बताओगे कि भाई ये लेटर तुम लिख क्यों रहे हो। ठीक है, फिर आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी जो बातें हैं, दिक्कतें हैं, आप उसके बारे में बताओगे। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है ना। फिर आप बताओगे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होने की वजह से आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो आपने प्रॉब्लम्स में बता दिया। फिर फाइनली आप बताओगे कंक्लूजन। क्या बताएंगे आप, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपने बॉडी ऑफ लेटर को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना हो, राइट। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से एक टॉपिक ले लिया था, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। आपको तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, तो वहां पर आप अपने हिसाब से उसको बनाकर लिखेंगे, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में लिखेंगे, है ना। लेकिन कुछ लाइंस ऐसी हैं जो हमेशा सेम रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम में जाकर हम भूल जाते हैं यार क्या बनाऊं, क्या लिखूं, तो वो लाइंस मैं आपको रटवा दूंगी आज। ठीक है, तो चलो फिर इसे रब कर देते हैं और देखते हैं कि बॉडी ऑफ लेटर में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं जो हमेशा काम आएंगे। लेट मी रब इट। चलो भाई, अब हमने एक लाइन का गैप यहाँ पर दिया और सबसे पहली लाइन लिखी, थ्रू द लेटर या फिर सॉरी थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention. I would like to draw your kind attention. अभी मैं इसका मतलब भी आपको बताऊंगी। I would like to draw your kind attention towards, किसकी ओर, टुवर्ड्स, जो भी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, आपको वो यहाँ पर लिखना है। अब इस लाइन का मतलब क्या है भाई, आप एडिटर के जरिए अपनी बातों को एमएलए या फिर किसी बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा एडिटर को मस्का लगाना पड़ेगा। तो आप क्या लिख रहे हैं कि आपके इतने पॉपुलर अखबार के द्वारा, इस कॉलम के द्वारा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे एरिया में चल रही इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम की तरफ, की ओर। तो टुवर्ड्स
क्या टॉपिक था? इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। तो आप लिख सकते हो, टू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर I would like to draw your kind attention towards the problems created by electricity breakdown. तो इलेक्ट्रिसिटी ना आने की वजह से क्या क्या दिक्कतें हमारे एरिया में चल रही हैं, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये तो क्लियर हो गया, ये पहली लाइन है। अब जैसे कि मैंने बोला, आपने इंट्रोडक्शन में बता दे पर्पस, किस कारण से आप ये पत्र लिख रहे हैं। अब इसके बाद आप बताओगे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन ही है टॉपिक, तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ये पेंडेमिक चल रहा है, तो इस दौरान का ही अगर एक एग्जांपल हम ले लें तो हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है। आप अगर मोबाइल फोन यूज करने की बात करें तो उसको आपको चार्ज भी तो करना पड़ेगा। चार्ज कैसे करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से करोगे। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसको भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, है ना। हमारे घर में फैन है, एसी है, बल्ब है, ये सब चीजें किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुका है हमारी जिंदगी का। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है जिसको अलग करना बहुत मुश्किल हो, है ना। तो आप इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से कौन कौन सी दिक्कतों को फेस कर रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे ही आपको लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर दिया था आपने वो सारी बातें लिखी। इसके बाद एक लाइन आप इसमें बीच में ऐड कर सकते हो, और देखिए वो लाइन क्या है? I shall be highly obliged. I shall be highly obliged if you publish these few lines. If you publish these few lines in the letter to editor column. In the letter to editor column. इसका मतलब क्या है? मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप अपने लेटर टू एडिटर कॉलम में मेरी कही गई कुछ बातें छापे, पब्लिश करें, ठीक है। तो फिर आप इसके बाद बता सकते हो कि हमने अलग अलग अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की है, या हमने अलग अलग अथॉरिटीज को एक लेटर भी लिख के भेजा ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान दे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। फिर एट द एंड आप लिख रहे हो इसीलिए, therefore I request you, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, therefore I request you to please look into the matter. इस मैटर की ओर ध्यान दें, इस मैटर पे थोड़ा सा अपना रुख देखें। Therefore I request you to please look into the matter before it is too late. इससे पहले कि बड़ी देर हो जाए, before it is too late, before it is too late. इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे yours truly या फिर yours sincerely आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो नाम आपको गिवन है वो है अंजना, तो आपने यहाँ पर yours truly के बाद लिखा अंजना, that's it। अगर क्वेश्चन में आपको कोई नाम गिवन नहीं है तो आप XYZ लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, पहली चीज। दूसरी, अगर क्वेश्चन में आपको अपना एड्रेस गिवन नहीं होगा सो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। आप क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल। कभी अपना रियल एड्रेस मत लिख के आ जाना वहां पे भाई, ठीक है। क्या लिखना है हमें? एग्जामिनेशन हॉल। सो इस तरीके से आप पूरे तरीके से फॉर्मेट को अगर अच्छे तरीके से लिख रहे हैं बिना कटिंग किए, और अगर कभी कटिंग हो भी जाती है आप लोगों से तो आप कभी ऐसा मत करो जैसे कि आपने कोई चीज गलत लिखी तो आप उसको क्या कर देते हो? ओवर राइटिंग कर देते हो। ऐसा मत कीजिए। अगर आपने कोई भी एक वर्ड गलत लिख दिया है, लेट्स से मुझे यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था, मैंने वो गलती से लिख दिया, तो आप सिर्फ उसको ऐसे करें या फिर ऐसे करें, खत्म। आप अगर ओवर राइटिंग करते हैं तो आपकी गलती पर ही सबसे पहले टीचर का ध्यान जाता है, जिस वजह से आप अपने मार्क्स को लूज कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि राइटिंग साफ रहे और पूरे फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली अगर 8 या 10 मार्क्स का आपका लेटर है तो आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। एंड मस्ट रिमेंबर जो बॉडी ऑफ द लेटर है इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की रिलेवेंट चीजें ही लिखिए, फालतू की कोई चीज मत लिखिए। सो दिस इज ऑल। ये तरीका है किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे और फुल मार्क्स लेकर आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।